मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। महापुरुषों को अक्सर उनकी जयंती या पुण्यतिथि पर याद किया जाता है, लेकिन अटल जी ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें देश हर रोज याद करता है। उनके आदर्शों और उनके द्वारा सिखाई गई बातों और उनके सिद्धांतों को रोजाना किसी न किसी बात में उदाहरण के स्वरूप दिया जाता है। इसलिए अटल जी कहीं गए नहीं, वह तो हमारे बीच में सदैव अटल हैं। देखा जाए तो राष्ट्रहित को हमेशा पहली प्राथमिकता मानते हुए राजनीति करने वाले भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे नेता हमारे देश में विरले ही हुए हैं। श्रद्धेय अटल जी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भले 2015 में मिला हो, लेकिन वह तो अपने आरंभ काल से ही भारतीयों के दिलों में बसते हैं। हर भारतीय उन्हें आरंभ काल से ही भारत रत्न मानता था। भला कौन भूल सकता है जब 13 दिनों की अटल जी की सरकार गिर गई थी, तब अटल जी ने सत्ता के लिए जोड़ तोड़ करने से साफ इनकार कर दिया था। कह दिया था कि पार्टियों में तोड़फोड़ से मिली सत्ता को वह चिमटे से भी छूना नहीं पसंद करेंगे। अटल जी की सरकार गिरने से भले 1996 में विपक्ष खुश हुआ हो, लेकिन देश निराश था। 1998 में जब अटल जी दोबारा प्रधानमंत्री बने तो अमेरिका सहित अन्य विदेशी सैटेलाइटों और विदेशी गुप्तचरों को जरा भी भनक नहीं लगने दी कि भारत परमाणु परीक्षण करने जा रहा है। जो काम पिछले कई प्रधानमंत्री नहीं कर पाए थे, वह अटल जी ने सत्ता में आते ही कर दिखाया था। दुनिया ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन अटल जी ने इस मौके का उपयोग भारत को आत्मनिर्भर बनाने में लगाया। अटल जी ने पाकिस्तान से संबंध सुधारने के लिए लाहौर तक बस चलवाई, खुद उसमें बैठकर लाहौर तक भी गए, लेकिन जब करगिल में घुसपैठ के जरिए उनके धोखा मिला तो पाकिस्तान को कड़ा सबक भी सिखाया। देखा जाए तो अटल जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, विचार थे जिसने भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों को नए सिरे से स्थापित किया, जिसने व्यक्तिगत आलोचनाओं का विरोध किया। दूसरी पार्टियों के लोग भले कितनी भी तगड़ी आलोचना करें, पर अटल जी व्यक्तिगत आलोचना नहीं करते थे। उनके शब्दों में व्यंग्य जरूर होता था, लेकिन शब्द रूपी तीखे बाण वह कभी नहीं चलाते थे। सत्ता का मोह नहीं रखने वाले ऐसे शीर्षस्थ नेता भारत में ही नहीं, दुनिया में भी कम ही हुए हैं। देश नहीं भूला है वह दृश्य जब लोकसभा में एक वोट से अपनी सरकार गिर जाने पर उस फैसले को स्वीकार करते हुए अटल जी संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए सीधा राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपने चले गए थे। देश नहीं भूला है वह दृश्य जब अटल जी ने अपनी ही पार्टी की गुजरात सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए उसे राष्ट्रधर्म निभाने की सलाह सार्वजनिक रूप से दे डाली थी। ऐसी सलाह वही दे सकता है जिसके लिए पार्टी से बड़ा राष्ट्र हो। भारत के राजनीतिक इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि जब बाबरी ढांचा ध्वंस के बाद बीजेपी को राजनीतिक छुआछूत का सामना करना पड़ रहा था और कोई भी दल उसके साथ नहीं आना चाहता था, तब वाजपेयी जी के चेहरे को ही बीजेपी ने आगे किया था। उस समय 24 दलों की गठबंधन सरकार सफलतापूर्वक चलाकर अटल जी ने साबित किया था कि वह गठबंधन राजनीति के ब्रांड एम्बेसडर है। उस समय जो भी दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हुआ था, उसने यही कहा था कि समर्थन बीजेपी को नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी को दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास का नारा देकर उस पर अमल करने की बात कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो सबका साथ सबका विकास तो अटल जी ने ही शुरू किया, जिसको मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय राजनीति में अटल जी के बराबर किसी नेता का कद नहीं है। यही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी के विपक्ष में भले बहुत दल या राजनेता थे, लेकिन उनके विरोध में एक भी दल और एक भी राजनेता नहीं था। अटल जी को जिस तरह हर राजनीतिक दल और राजनेता याद करते हैं, वैसा सिर्फ महापुरुषों को ही नसीब होता है। अटल जी राजनीति में भद्रता, मर्यादित भाषा का ही इस्तेमाल करने वाले, सत्ता के लिए कभी किसी को धोखा नहीं देने वाले, विपक्ष के लोगों के भी विचार सुनने और यदि अपनी गलती हो तो उसे स्वीकार करने वाले, आम जनता से सीधा संवाद बनाने वाले, भारत माता की गौरव दुनिया में बढ़ाने वाले, अपनी कविताओं और रचनाओं से देश प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले अजात शत्रु थे। अटल जी लगभग 10 वर्षों तक बिस्तर पर रहे और इस दौरान हर भारतीय यही दुआ करता रहा कि काश अटल जी उठें और बोलें। हर कोई उनको सुनना चाहता था। अटल जी को सक्रिय राजनीति से और इस धरा से दूर हुए वर्षों हो गए, लेकिन शायद ही कोई ऐसा समय हो जब उनके विचारों और भाषणों का जिक्र नहीं हुआ हो। अटल जी जब अपना शरीर छोड़कर चले गए तो सबको निशब्द कर गए थे। उस समय सरकारी कार्यालयों और स्कूलों में तो अवकाश सरकार ने घोषित किया, लेकिन यह उनकी शख्सियत का ही कमाल था कि निजी कार्यालयों ने भी स्वतः ही अवकाश घोषित कर दिए थे। व्यापारियों ने मंडियां और दुकानें एक दिन के लिए बंद कर दी। मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों में अटल जी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थनाएं की गई थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बाद देश ने दूसरी बार इतनी बड़ी अंतिम यात्रा किसी नेता की देखी तो वह अटल जी की थी। पूरी दुनिया ने देखा था कि अपने सर्वोच्च नेता के चले जाने से गमगीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कड़ी धूप में 8 किलोमीटर पैदल चलकर अटल जी के अंत्येष्टि स्थल तक पहुंचे थे। अटल जी को जीते जी तो सम्मान मिला ही, मृत्यु के बाद भी देश ने उन्हें वह सम्मान दिया जिसके वह हकदार थे।
आज अटल जी के जन्मदिन पर उनके भाषण, उनकी कविताएं, उनके विचार, उनकी तस्वीरें और उनसे जुड़े तथ्य लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे को भेज रहे हैं। यही नहीं, व्हाट्सएप पर देखने को मिल रहा है कि कितने लोगों ने अपने डीपी में अटल बिहारी वाजपेयी जी की तस्वीर लगाई हुई है। बहरहाल, अटल जी के बारे में कहने को बहुत कुछ है, लेकिन उनके लिए कितने भी शब्द कम ही पड़ जाएंगे। ऐसे विनम्र व्यक्ति और पुण्यात्मा को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं। अटल जी के जन्म दिवस के खास अवसर पर आइए आपको सुनाते हैं उनकी सुप्रसिद्ध कविताओं के वह खास अंश जो कि आज भी हर भारतीय के लिए मार्गदर्शक बनी हुई है। मौत से मनुष्य की हमेशा ठनती है। मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? रास्ता रोककर खड़ी हो गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं। दर्द अपने पर आए कुछ कम भी नहीं, प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं पुश्ते दिए। पाकिस्तान का जब से जन्म हुआ है अमेरिका उसकी पीठ थपथपाता रहा है। कचूर में देश का बंटवारा साम्राज्यवादियों की चाल थी। शीत युद्ध का सहारा लेकर और ये सोच करके पाकिस्तान साम्यवाद के विरुद्ध एक मोर्चा बनेगा, अमेरिका ने उसे शस्त्र दिए, समझौता किया। जब पहला अमेरिका का और पाकिस्तान का समझौता हुआ था तो देश में व्यापक रोष पैदा हुआ था। वो राष्ट्रीय संकल्प को प्रकट करती कविता है। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, जो पाकिस्तान से कहा गया है। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिवस्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है। तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई, अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज ना आई। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो, अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो।
10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे ये मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे ये मत समझो। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे ये मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, अत्याचारों से, धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे ये मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे ये मत समझो। जब तक गंगा की धार, जब तक गंगा की धार, सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन शेष। अमेरिका क्या, संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं, एक नहीं दो नहीं, करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून भंग कर दिया संघ को। कैसा चढ़ा जुनून, कैसा चढ़ा जुनून। मात्र पूजा प्रतिबंधित कुटिल कर रहे केशव कुल की कीर्ति कलंकित। कह कैदी कविराय तोड़ कानूनी कारा, गूंजेगा भारत माता की जय का नारा। कविता है, आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां, यूनान कहां है। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां, यूनान कहां है। घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहां है। दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तमकी छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। हमने उनका स्नेह लुटाकर पीड़ित ईरानी पाले हैं। हमने उनका स्नेह लुटाकर पीड़ित ईरानी पाले हैं। निज जीवन की ज्योति जना मानवता के दीपक बाले हैं। जग को अमृत का घट देकर हमने विष का पान किया था। मानवता के लिए हर्ष से अस्थि वज्र का दान किया था। जब पश्चिम ने वन फल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत से सामगान का स्वर्गिक स्वर था दिया सुनाई। अज्ञानी मानव को हमने दिव्य ज्ञान का दान दिया था। अंबर के ललाट को चूमा, तल सिंधु को छान लिया था। साक्षी है इतिहास, प्रकृति का सबसे अनुपम अभिनय होता। पूरब में उगता है सूरज, पश्चिम के तम में लय होता। विश्व गगन पर अगणित गौरव के दीपक अब भी जलते हैं। विश्व गगन पर अगणित गौरव के दीपक अब भी जलते हैं। कोटि कोटि नयनों में स्वर्णिम युग के शत सपने पलते हैं। किंतु आज पुत्रों के शोणित से रंजित वसुधा की छाती, किंतु आज पुत्रों के शोणित से रंजित वसुधा की छाती। टुकड़े टुकड़े हुई विभाजित बलिदानी पुरखों की थाती। कण कण पर शोणित बिखरा है, पग पग पर माथे की रोली। इधर मनी सुख की दीवाली और उधर जनधन की होली। ये बंटवारे की पृष्ठभूमि में लिखी गई कविता है।
किंतु आज पुत्रों के शोणित से रंजित वसुधा की छाती, टुकड़े टुकड़े हुई विभाजित बलिदानी पुरखों की थाती, कण कण पर शोणित बिखरा है पग पग पर माथे की रोली। इधर मने सुख की दीवाली और उधर जनधन की होली। मांगों का सिंदूर चिता की भस्म बना हा हा खाता है, अगणित जीवन दीप बुझाता पापों का झोंका आता है। तट से अपना सर टकराकर झेलम की लहरें पुकारती, यूनानी का रक्त दिखाकर चंद्रगुप्त को है पुकार। रो रो कर पंजाब पूछता किसने है दो आप बनाया, रो रो कर पंजाब पूछता किसने है दो आप बनाया। किसने मंदिर गुरुद्वारों को अधर्म का अंधार दिखाया, खड़े देहली पर हो किसने पौरुष को ललकारा, किसने पापी हाथ बढ़ाकर माता मुकुट उतारा। काश्मीर के नंदनवन को किसने है सुलगाया, आज तक सुलग रहा है। काश्मीर के नंदनवन को किसने है सुलगाया, किसने छाती पर अन्यायों का अंबार लगाया। आग खोलकर देखो घर में भीषण आग लगी है, धर्म सभ्यता संस्कृति खाने दानव क्षुधा जगी है। हिंदू कहने में शर्माते दूध ल जाते लाज न आती, घोर पतन है अपनी मां को मां कहने में फटती छाती। हिंदू कहने में शर्माते दूध ल जाते लाज न आती, घोर पतन है अपनी मां को मां कहने में फटती छाती। जिसने रक्त पिलाकर पाला क्षण भर उसकी ओर निहारो, सूनी सूनी मांग निहारो, बिखरे बिखरे केश निहारो। जब तक दुशासन है बैणी कैसे बंध सकती है, जब तक दुशासन है बैणी कैसे बंध सकती है। कोटि कोटि संतति है मां की लाज न लुट सकती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।